नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैकटेक पर। दोस्तों आज बात करेंगे माइक्रोमीटर की। माइक्रोमीटर से किस तरह से रीडिंग ली जाती है तथा इसकी रीडिंग को कैसे पढ़ा जाता है, यह आज इस वीडियो में आप आसानी से जानेंगे। दोस्तों आपने कई तरीके के माइक्रोमीटर देखे होंगे अक्सर अपनी कार्यशाला में या फिर अपनी ITI में, जिसमें मेन होते हैं आउटसाइड, इनसाइड, डेप्थ माइक्रोमीटर। तो जो हमने आज यहाँ पर इस वीडियो में लिया है, यह लिया है हमने आउटसाइड माइक्रोमीटर। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके फ्रेम को देखना है। फ्रेम के ऊपर इस माइक्रोमीटर की रेंज लिखी होगी, जैसे 0 से 25, 25 से 50 और 50 से 75। तो आप देख रहे होंगे जो मूव कर रहा है यह होता है हमारा स्पिंडल, और जो फिक्स रहता है यह होता है हमारा एनविल, और यह होता है हमारा बैरल। बैरल के ऊपर हमारी जो मुख्य रीडिंग होती है, मेन स्केल होता है, यह बैरल के ऊपर होता है, जिसको स्लीप भी बोलते हैं। यह हमारा थिम्बल। थिम्बल के ऊपर क्या होता है, 0.5 mm को 50 भागों में बांटा जाता है, जिस पर रीडिंग छपी होती है 0 से 49 तक। आप 0 से जब इसको रीडिंग करेंगे तो आपको 50 भाग मिलेंगे। आपको क्या करना है, थिम्बल के एज को देखना है कि जो बैरल की जो ग्रेजुएशन है वह थिम्बल के एज से कहाँ पर मैच कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अभी हमने थिम्बल की रीडिंग को मिटा दिया तो इसकी रीडिंग होगी 12 mm। अब देखिए दोस्तों, और रीडिंग को हम समझते हैं, थिम्बल की रीडिंग को बाद में समझेंगे। पहले हम मेन स्केल की रीडिंग को समझते हैं। 12 mm कैसे हुआ हमारा, 10 के बाद 10.5, 11, 11.5, फिर 12 वाली लाइन हमारी जो थिम्बल का एज था इससे मैच कर रही है। तो चलिए दोस्तों अब दूसरी रीडिंग लीजिए। तो आप देख रहे होंगे 10 के बाद 10.5, 11 और इस तरीके से आप देख रहे होंगे 14 वाली लाइन हमारी थिम्बल के एज से मैच कर रही है, तो इसकी रीडिंग होगी हमारी 14 mm। अगली रीडिंग देखिए, 10 के बाद 11 और 11.5। नीचे वाले खाने का मान मैंने बताया था 0.5 होता है, तो आप उसको क्या करेंगे, 11 में 0.5 को जोड़ देंगे तो आपकी रीडिंग आएगी 11.5 mm। अब चलिए दोस्तों देखते हैं जो इसकी परिशुद्धता होती है 0.01 mm, वह किस तरीके से नापते हैं। तो 0.01 हमारा क्या है, ये 1 mm को 100 भागों में बांटा हुआ हिस्सा होता है। हम इतनी ही परिशुद्धता से माइक्रोमीटर से माप सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे हम थिम्बल पर इस रीडिंगों को पढ़ते हैं। आपको मैंने बताया नीचे वाली जो मान होता है, नीचे वाली रीडिंग का मान डेटम लाइन के, ये क्या होता है, आधा mm भी बोलते हैं इसको, 0.5 भी बोलते हैं और 0.50 mm भी बोलते हैं, जिसको 50 बोलते हैं। इसको क्या करते हैं दोस्तों, हम 50 भागों में बांट लेते हैं थिम्बल के ऊपर। कुछ इस तरीके से आपने अपने माइक्रोमीटर में भी रीडिंग देखी होगी। अब इन रीडिंगों को थिम्बल के ऊपर देखिए इस तरीके से उतारा जाता है, और जो रीडिंग छपी होती है ये छपी होती है 0 से 5, 5 से 10, फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे होंगे 30 से 35, 35 से 40, और इन खानों का मान क्या होता है, एक खाने का मान 0.01 mm। यही हमारी क्या होती है, माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है। जैसे अब आप यहाँ पर देखेंगे 10 के बाद क्या आया, 10.5, 11, 11.5 और 12। तो ये तो 12 तो कंप्लीट हो गया। अब हमको देखनी है थिम्बल की रीडिंग। थिम्बल की रीडिंग हमारी कहाँ मैच कर रही है, 30 के बाद 31, 32, 33। तो हमारी रीडिंग क्या होगी, 12.33 mm। ये हमारी होगी रीडिंग। पहले हमें क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग देखनी है, उसके बाद हमें देखनी है थिम्बल की रीडिंग। जैसे यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 10 के बाद 11, 11 के बाद 11.5 वाली रीडिंग हमारी थिम्बल के एज पर मैच कर रही है। ये कंप्लीट हो गया 11.5, और ये हो गई हमारी थिम्बल की रीडिंग 20 के बाद 21, 22। तो 22 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.72 mm। देखिए दोस्तों कैसे आया, अब आप आसानी से समझेंगे। 11.5 तो हमारी कंप्लीट हो गई थी बैरल वाली रीडिंग। उसके बाद हमने थिम्बल की रीडिंग को देखा, जो क्या थी 20 के बाद 21, 22। तो इसको हम ऐड कर देंगे और हमारी जो रीडिंग निकल कर आएगी यही होगी हमारी माइक्रोमीटर की लिस्ट का, माइक्रोमीटर की रीडिंग। दोस्तों इसमें एक रैचेट स्टॉप भी लगा होता है, जो कि हमको एक समान प्रेशर लगाने में मदद करता है। देखिए चलिए और रीडिंग को देखते हैं। तो हमारी जो थिम्बल का एज है, इसके पास सबसे नज़दीक कौन सा था, आधा mm, लेकिन हमारी थिम्बल की रीडिंग कितनी आ रही है, 0.47 mm। तो अगर ऐसा है तो दोस्तों ये तो हमारी होनी चाहिए थी कितने पर, 12 के करीब होना चाहिए था। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई त्रुटि है माइक्रोमीटर के अंदर, ये हमारी रीडिंग नहीं होगी। जो हमारी थिम्बल का एज है ये 12 के नज़दीक होना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो रीडिंग है वह कितनी हो रही है, 0.47 हो रही है। अगर 0.47 पर ही हमारा आधा mm दिख गया तो ये गलत है, जाहिर सी बात है, ये हमारी रीडिंग नहीं होगी, माइक्रोमीटर में त्रुटि है। अगर आपको इस तरीके की रीडिंग मिलेगी तो ये क्या होना चाहिए था, स्टेम 0 के आगे लाइन होनी चाहिए थी, क्योंकि आप देख रहे होंगे 0.5 के थोड़ा सा आगे ही थिम्बल का एज है, तो यहाँ पर हमारी जो 0 होगी वह बिल्कुल नज़दीक होगी। लेकिन पहले क्या हो रहा था, 0.47 के उधर थी रीडिंग, तो वह गलत थी, यानी यहाँ पर माइक्रोमीटर में त्रुटि थी। याद रखिएगा माइक्रोमीटर में 2-3 तरीके की त्रुटि होती है, नेगेटिव त्रुटि, पॉजिटिव त्रुटि, जिनको हम 0 एरर भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये था माइक्रोमीटर। उम्मीद करता हूँ आपने माइक्रोमीटर की रीडिंग को लेना समझा होगा। अगर कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों अभी डेली टेस्ट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं कुछ घर से बाहर आया हुआ हूँ, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी मैं 1-2 दिन में टेस्ट दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप हमारे से जुड़ रहे होंगे और आपको लाभ मिल रहा होगा। धन्यवाद दोस्तों।